सरस्वती तो मेरे कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है वर्ड और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.3 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में मेरिट में आए और हर प्रश्न को विधि पूर्वक चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन वीडियो, इसे पूरा देखें। और सबसे पहले अपनी जो वीडियो की शुरुआत मोटिवेशन लाइन के साथ, तो धैर्य और मेहनत का फल भले देर से मिले लेकिन मीठा व टिकाऊ होता है। जब हम मेहनत करते हैं किसी चीज के प्रति, लक्ष्य के प्रति जब हम मेहनत करते हैं तो हमें धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते थे एक ही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई भी जो सफलता होती है एक दिन में नहीं मिलती, बरसों लग जाते हैं। तो धैर्य और मेहनत का फल भले देर से मिले लेकिन मीठा व टिकाऊ होता है। कभी कभी हम कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी सफल हो जाता है लेकिन वो सक्सेसफुल जो रातों रात सक्सेसफुल हुए, वो जो सफलता की जो कड़ी होती है, जो घड़ी होती है, वो लंबी नहीं चलती। तो धैर्य और मेहनत का फल भले ही देर से मिले लेकिन वो मीठा व टिकाऊ होता है। आज हम सबसे पहले करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। चलो इसे क्या हमें पूछा गया वो हम देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने की इकाई अंक की क्या संभावना है। तो ये जो इकाई अंक है उसकी क्या संभावना है कि यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं के जब हम वर्गमूल करते हैं तो ज्ञात करने में इकाई अंक की हमें क्या संभावना है। तो सबसे पहले ये वर्गमूल क्या होता है इसे हम समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमें कुछ मैंने सारणी बनाई है, लेकिन सबसे पहले वर्ग समझते हैं। सबसे पहले हम वर्ग को समझते हैं। अगर मैं कह दूं कि 2 की घात 2 बराबर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है। ओके, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 गुना 3 यही होता है, 3 गुना 3 बराबर 9। 4 का वर्ग अगर मैं कह दूं, सबसे पहले इसे समझो आप। 4 का वर्ग जो कि गणित की भाषा में से इसे इस तरह लिखा जाता है, तो 4 का वर्ग मतलब कुल सीधी सी बात है कि 4 को 2 बार लिखना है और आंसर ये आया है। ओके, तो आंसर क्या आया है 16। और अक्सर हमें क्या कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल मतलब जिस तरह के जोड़ का उल्टा घटाना होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है। ठीक इसी तरह वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। देखो अगर कोई संख्या है 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 गुना 5 बराबर 25। ये हमें क्या प्राप्त हुई है, ये हमें वर्ग 5 का वर्ग हमें पता है 25। और अगर 25 पूछ लेती किस संख्या का, ये 25 का वर्गमूल निकाले तो ये वर्गमूल का निशान होता है और ये स्क्वायर का निशान होता है। तो ये वर्गमूल इसे हम कहते हैं। ये चिन्ह है वर्गमूल का कि अगर 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो देख सकते हैं आप इसे इस तरह रख सकते हैं, अंडररूट 5 गुना 5 बराबर 1 जोड़ा ये 5। या फिर आप इसे देखो, ये अंडररूट किस तरह हटता है, 5 स्क्वायर होता है, 25 को हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं 5 गुना, तो ये स्क्वायर से ये जो वर्ग स्क्वायर होता है ये कट जाता है और ये हमारी संख्या प्राप्त होती है। तो देख सकते हैं ये 5 और ये 5, तो ये कुल मिलाकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, एक कोई उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि 7 का वर्ग गुण 50 और गुण 50 का वर्ग ये क्या है, 7 गुना 7 बराबर, हमें 7 का वर्ग तो पता हो लिया, 7 का वर्ग हमें मिल गया है गुण 50। और संख्या गुण 50 का वर्गमूल निकाले। सपोज करो ये प्रश्न हो, सपोज करो निकाले, तो आप गुण 50 को ये वर्गमूल का निशान इस तरह, जिस तरह हम 7 का वर्ग कहने पर हम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक इसी तरह गुण 50 को हम इसे इस तरह लिखना होता है। तो क्या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 गुना 7, या फिर अंडररूट 7 स्क्वायर, तो ये 7 से ये 7 कट जाता है और पीछे बचता है। मतलब जो जोड़े होते हैं उनमें से एक जो संख्या होती है वो उसका वर्गमूल होता है। तो आगे आप इसे समझ रहे हैं।
जो एक मैंने सारणी बनाई है आपको समझाने के लिए, वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। सबसे पहले आप इस चीज को समझो, तभी आप प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। तो वर्ग है और इस तरफ वर्गमूल है, तो हमें पता है 8 का वर्ग 8 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 25 कैसे आए 5 गुना, 6 का 36, 7 का गुण 50, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये हमें पता है, ये वर्ग है। और वर्गमूल अगर आपको पूछ ले कि संख्या 8 का वर्गमूल निकाले, तो आपको इस तरह अंडर रूट करना है और 8 गुना 8 बराबर 8 होता है। चलो 8 को आप छोड़ तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कुछ देर संख्या 4 का वर्गमूल निकालना है तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 2, और हमें मैंने बताया कि वर्गमूल में क्या होता है, जो जोड़े होते हैं उनमें से एक संख्या बाहर आती है, यही उस संख्या का वर्गमूल होता है। तो अंडर रूट मतलब संख्या 4 का वर्गमूल क्या है 2, संख्या 9 का वर्गमूल क्या है 3, संख्या 16 का जो वर्गमूल क्या है 4, संख्या 25 का वर्गमूल क्या है 5, संख्या 36 का वर्गमूल क्या है 6, संख्या 49 का वर्गमूल 7, संख्या 64 का वर्गमूल 8, संख्या 81 का वर्गमूल 9 और संख्या 100 का वर्गमूल 10 होता है। ये इस तरह ये सारणी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की सहायता से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। वर्गमूल तो आपको समझ में आ गया, वर्गमूल का सबसे मेन अर्थ क्या होता है, वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, ओके, और इसे इस तरह सॉल्व किया जाता है। तो हम चले, मतलब किसी ये जो होता है वर्गमूल क्या होता है, किसी भी संख्या को 2 बार लिखा जाता है और वो ये जो होता है उसे वापस इसे इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो आप ये सारणी देख सकते हैं, सारणी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही है, और ये सारणी आपको समझ में आई होगी तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम चलते हैं इससे, हमें प्रश्नावली में क्या पूछा गया हम देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो इस संख्या का अगर वर्गमूल करें, इस संख्या का अगर आप वर्गमूल करें, सपोज करो इस संख्या का संख्या क्या है 9801, ठीक है। इस संख्या का अगर वर्गमूल करें तो हमें वर्गमूल का अर्थ तो यही होता है, ये अंडर रूट, वर्गमूल के लिए हम क्या करते हैं, ये इसी तरह करते हैं, ये वर्गमूल का निशान है। और हमें किस चीज का वर्गमूल ज्ञात करना है 9801 ज्ञात करने पर उसकी इकाई अंक, अगर इस संख्या का हम अगर वर्गमूल ज्ञात करें, जिस तरह से देखो 49 का वर्गमूल ज्ञात करने पर हमें 7 आता है, 64 का वर्गमूल हमें ज्ञात करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें 8 प्राप्त होता है। तो ठीक इसी तरह 9801 का अगर हम वर्गमूल करें तो हमें इकाई अंक की क्या संभावना है। तो आओ इसे समझते इस सारणी के सहायता से। इस तरह आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसे एक ट्रिक है जो इस सारणी की सहायता से हमें ज्ञात कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 1 इकाई अंक था तो उसका वर्गमूल ज्ञात किया तो हमें 1 ही मिला, ओके। यहाँ पर 4 था तो हमने वर्गमूल निकाला तो हमें 2 मिला। यहाँ पर संख्या 9 थी तो हमें वर्गमूल निकालने पर संख्या 3 मिली। यहाँ पर संख्या जो इकाई अंक था यहाँ 6 था तो हमें 4 मिला। यहाँ पर 5 था तो हमें 5 मिला, 5 का 5 ही मिलता है। यहाँ पर 6 है तो हमें 6 मिला है। यहाँ पर 9 था तो हमें उसका इकाई वर्गमूल करने पर इकाई अंक क्या मिला है 7 मिला है। यहाँ पर 4 था तो हमें इसका वर्गमूल करने पर हमें क्या मिला है 64 मतलब 8 मिला है। और यहाँ पर 1 था तो हमें 9 मिला। यहाँ पर 2 शून्य थे, यहाँ पर 2 शून्य थे तो हमें वर्गमूल निकालने पर 1 शून्य मिला, लेकिन इकाई अंक तो 0। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है इसका इकाई अंक क्या है, ये इसका इकाई अंक क्या है 8 है। तो देखो एक तो ये है तो 8 का हमें या तो 8 मिलेगा या फिर देखो इसका भी 8 है, इकाई अंक 8 है, या फिर 9 मिलेगा। तो इकाई अंक की क्या क्या संभावना, या तो हमें 8 मिलेगा या फिर हमें 9 मिलेगा। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, संख्या 9801 का वर्गमूल करने में
इटाइएंट 8 व नॉट की इटाई 8 व नॉट की संभावना है, ओके। इस तरह आपको लिखना है 8 या लिखना है 8 या 9 की 8 भी आ सकता है या 9 भी आ सकता है। किस तरह आएगा मैंने आपको इस तरह से समझा दिया। अब दूसरी संख्या आपको देखनी है। दूसरी संख्या हमें क्या बताई गई है? 99,856। ठीक है, ये है हमारी संख्या और हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये है इकाई अंक स्टार 6 है। तो अगर किसी संख्या का अगर इकाई अंक हमें वर्गमूल निकालना हो और दी गई संख्या का अगर इकाई अंक ये 6 हो, यहाँ पर 6, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर भी देखो ये भी 6 है। इस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो। तो एक बार हमें 4 प्राप्त हो रहा है और एक बार हमें 6 प्राप्त हो रहा है। या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो इसका जो इकाई अंक क्या है? 6। और सपोज करो 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6, यही होता है। और 16 का वर्गमूल भी क्या होता है? 4। तो देखो इकाई अंक यहाँ भी 6 था और यहाँ भी ये 6 था और हमें 6 का ही पूछा है। तो हमें क्या मिलेगा? या तो 6 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा वर्गमूल करने पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल 99,856 का वर्गमूल करने पर इकाई अंक, यही इसका उत्तर है, इकाई अंक 4 या 6 मिलेगा। 6 मिलेगा। ओके, ठीक है। तो हमें क्यों मिलेगा, हमें कारण नहीं पूछा, नहीं थे हम बताते थे, लेकिन आपको ये आना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर 4 या 6 इस तरह लिखा है, यह मैंने यहाँ पर समझाया है। अब आगे भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर वापस 8 आया है। यहाँ पर वापस कितना आया है? 8 आया है। तो वही बात देखो हमारे प्रश्न नंबर 1 में भी था, इकाई अंक 8 होने पर हमने क्या लिखा था? 1 या 9 की संभावना है। क्योंकि देखो ये वर्गमूल में संख्या 1 का जब हम वर्गमूल निकालते तो हमें 1 ही मिलता है और संख्या 81 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें वर्गमूल क्या मिलता है? हमें 9 मिलता है। तो या तो संभावना किसकी है? या तो 1 की संभावना है या फिर 9 की संभावना। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी हमें लिखना है 9,98,008 संख्या का वर्गमूल करने पर इकाई अंक 8 या 9 मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर अब हमें ध्यान देना है, इकाई अंक यहाँ पर 5 है और हमने ये देखो इकाई अंक अगर 5 हो, जैसे कि 25 था तो 25 का वर्गमूल निकाला, हमें इकाई तो हमें वर्ग में उसकी यही पूछा है वर्गमूल ज्ञात करने पर। अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते, ये तो संख्याएं थी, ये संख्याएं थी और उसे वर्गमूल निकाल रहे, मतलब ये तो इसका निशान है, ये सारी क्या थे? संख्याएं थी और ये हमें वर्गमूल निकाल इसके निशान है। और वर्गमूल कितना आया है? 49 का 7। और लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है? 5। तो ये संख्या अगर कोई 25 है, जिस तरह की यहाँ पर 25 है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, इकाई अंक यहाँ भी 5 था और यहाँ भी 5 है। तो देखो यहाँ पर हम वर्गमूल निकाल रहे तो 5 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो संख्या 63, 64, 0, 25 का वर्गमूल निकालने पर
इटालियन 5 होगा, इटालियन 5 होगा। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं है कि हमने किस तरह हमें यहाँ पर हमें 5 मिला है। फिर हम सेकंड वाले में देखते हैं कि हम सेकंड में क्या पूछा है। बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये सारी जो संख्या देखो, ये सारी संख्या कैसी है, ये पूर्ण वर्ग है। ये सारी संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग देखो 1, 4, 9, 16, 25, 6 और पूर्ण वर्ग का 1 है। यहाँ पर आपको नोट लिखना, पूर्ण वर्ग कब होता है, पूर्ण वर्ग संख्या वह होती है, पूर्ण वर्ग दी गई संख्या का इटालियन, दी गई संख्या का इटालियन 0, 4, 9, 4, 5, 6 या यहाँ 8 भी लिखना है, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या तब होती है दी गई संख्या के इटालियन अगर 0 हो, अगर 1 हो, अगर 4 हो, अगर 5 हो या 6 हो या 9 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, दी गई संख्या का इटालियन, दी गई संख्या का इटालियन 2 हो, 3 हो और 7 हो या 8 हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो हमें यही पूछा है, ये आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट, NOT, वेरी नोट, बहुत ही जरूरी ये नोट्स है। आपको ये याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं तब होती है जब किसी संख्या का देखो इटालियन पे देखो 0 भी होना चाहिए, 1 हो सकता है तो पूर्ण वर्ग है, 4 हमें मिल रहा है तो पूर्ण वर्ग है, 9 मिल रहा है तो पूर्ण वर्ग है, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। आप इसी किसी में कहीं पे 2 देख रहे हैं, कहीं आप 3 देख रहे हैं, कहीं आप 7 देख रहे हैं, कहीं आप 8 देख रहे हैं, इटालियन नहीं है। तो जिस संख्या के इटालियन पे 2, 3, 7 या 8 हो तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इटालियन, यहाँ पर लिखना है इटालियन 3 है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इटालियन 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरे में देखो इटालियन क्या है, 7 है, और हमने क्या पढ़ा था नियम कि अगर 7 हो, 3 हो तो यहाँ पर लिखना है इटालियन 7 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये क्या है। अब वापस हम ये नियम को हम पढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, दी गई संख्या का इटालियन 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यही हमें पूछा कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ भी 8 है तो यहाँ पर लिखना है इटालियन 8 है, इटालियन 8 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
ओके। और यहाँ पर हमें देखना है ये कौन सी संख्या है 8, और हम जानते हैं नियम के अनुसार दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो। तो 8 हमें मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 8 है, अतः इकाई अंक 8 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आशा है आप देखो किस तरह मैंने किया है, पूरी बातें मैंने विस्तार से बताई है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है और क्यों नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस पर। तो थर्ड में हमें क्या पूछा है, थर्ड में हमें पूछा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वैसे तो हमें पता है कि 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 10 होता है, और 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। लेकिन इसे बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से हमने एक तो नियम पढ़ा था प्रश्नावली 5.1 के लिए, विषम संख्या था, देख सकते हैं आप, पहले इसे समझना फिर ही आप इसे हम सॉल्व करेंगे। विषम संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 9। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। सभी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती। अब सबसे यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक वर्ग संख्या होती है और एक वर्गमूल संख्या। वर्ग संख्या क्या होती है, ये 25, और वर्गमूल का हम जब निकालते हैं तो इस संख्या में 5 प्राप्त होती है। तो वर्ग संख्या बार बार विषम संख्याओं का जोड़। तो वर्ग संख्या अगर हमें प्राप्त करनी हो, ध्यान देना, यहाँ पर हमें क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल पूछा है, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल। और वर्ग संख्या में क्या होता है, जोड़ होती है, बार बार विषम संख्याओं का जोड़, प्रमाणरत। ऐसा नहीं कि एक बार 8 ले लिया और एक बार प्रमाणरत विषम संख्याओं का जोड़, और यहाँ भी प्रमाणरत। तो वर्ग अगर कोई संख्या में दी गई हो और पूछा गया है कि किस यहाँ का वर्ग निकालो, तो हमें क्या करना है, तो जो संख्याओं का जोड़ करना है। ओके, और हमें वर्गमूल अगर पूछा है तो हमें क्या करना है, बार बार विषम संख्याओं को घटाना है। सपोज करो कि ये संख्याएं अगर है, यहाँ पर हमें एक मैं उदाहरण की सहायता से आपको समझा देती हूँ। ये 5 है, सपोज करो कि हमें पूछा है 5 का संख्या 5 का वर्ग, संख्या क्या करना है, 5 का वर्ग और निकालना है, वो भी किससे, बार बार, कैसे ही तो पूछा है, बार बार जोड़ की विधि से, बार बार जोड़ की विधि से। इसका मतलब हमें 5 विषम संख्याओं को कंटिन्यू जोड़ना है। तो 5 का वर्ग हमें, तो देखो 1, 3, 5, फिर 7, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और फिर हो गया 1, 3, 5, 7 और ये 9। ठीक है, तो इन विषम संख्याओं को हमें जोड़ना है। 5 का वर्ग पूछा इसलिए हम 5 विषम संख्या का लिखा। अगर 7 का पूछा होता तो हम 7 विषम संख्या लिखते। 1 और 3, 4 और 5, 9 और 9, 18, 18 और 7, 25, और 25 की संख्या का ये 5 का वर्ग हमें मिल गया है 25। बस एक और उदाहरण ले लेते हैं, हम पूछते कि 6 का वर्ग करें और बार बार जोड़ की विधि से, बार बार जोड़ की विधि से, या फिर विधि से, या फिर पूछे या विषम संख्याओं के जोड़ से, विषम संख्याओं के जोड़ से पूछे। तो हमें 6 पूछा है, तो हम 1, 3, 5, 7, 9 और 11। चलो हमें मिलता है कि आंसर यहाँ तक हमारा कितना आया था, ये आया था 25, और 25 में जब 11 जोड़ते हैं तो 25 और 11, 5 और 1, 6 और 2, 3, तो 36। तो हमें इसका आंसर क्या होगा, 36। तो ये विषम संख्या के जोड़ से तो हमें वर्ग मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है,
हमें यहाँ पूछा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल पूछा, हमें वर्ग नहीं पूछा। तो वर्गमूल क्या किस तरह निकालते हैं, जिस तरह यहाँ पर विषम संख्या का जोड़ होता था, ठीक इसी तरह बार बार विषम संख्या को घटाना, जो हमें संख्या दी गई होती है उनमें से विषम संख्याओं को घटाना होता है। तो आओ इसे विधि पूर्वक करते हैं। देखो हमें 25 का पूछा था, एक उदाहरण मैं और ले लेती हूँ यहाँ पर। देखो हमें 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल या फिर आप संख्या 100 ही ले लेते हैं। 100 का वर्गमूल निकालना है, और वो भी किससे, बार बार घटाने की विधि से। तो बार बार घटाने की विधि से किस तरह करेंगे हम, इस तरह। देखो 100 में से 8 गए 99 से 3 गए। तो चलो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने अब क्या करना है, हमें बार बार यही पूछा दे। वापस एक बार प्रश्न को समझते हैं। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकालना है, मतलब इस तरह करना है। अंडर हमें 100 का यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या करना है, विषम संख्याओं को माइनस करते जाना है। तो सबसे पहले हमें 100 का पूछा है, तो हमें 100 से स्टार्ट करना है। जो संख्या पूछी गई हो, जिस संख्या का वर्गमूल पूछा गया उससे से स्टार्ट करना है। 100 में से 8 गई, ये 8 विषम संख्या है, तो 99 प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर 5 नहीं। 8 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है, 3। तो जो संख्या प्राप्त हुई 99 से 3 गए 96, फिर 3 के बाद विषम संख्या 5 होती है, तो 96 से 5 रहे 91, 91 में से 7 गए 84, 84 में से 9 रहे 75, 75 में से 11 रहे 64, 64 में से 13 रहे 51, 51 में से 15 रहे 36, और 36 में से 17 रहे 19, और 19 में से 19 रहे। जब तक शून्य ना आए तब तक उसे हमें इस तरह करना है। अब हमें ये गिनती करना है। हमने ये जो विधि है ये कितनी बार इस तरह किया है, तो 1 बार किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका जो आंसर जो होगा वो कितना होगा, √100 बराबर 10। इसे कहते हैं बार बार घटाने की विधि। इसे क्या कहते हैं, बार बार घटाने की विधि। तो ये तो रफ कार्य था, इसे हम करते हैं विधि पूर्वक। तो हमने बार बार घटाने की विधि से किया है, देख सकते हैं। एक बार हमने 100 में से विषम संख्याओं को कंटिन्यू घटाते जाना है। 100 में से 100 का पूछा था, 100 में से 8 99, फिर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें दूसरी विषम संख्या जो कि 1 के बाद में 3 आती है, 3 घटाए, फिर 3 के बाद में विषम संख्या 5 आती है, जो संख्या प्राप्त हुई उसमें से 5 घटाए, फिर चौथी बार जो संख्या प्राप्त हुई उसमें से 7 घटाए, तो 84 प्राप्त हुआ। 84 जब मिले तो उसमें से, और 7 के बाद में विषम संख्या 9, तो फिर हमने 75 आए। 75 को जब हमने 9 के बाद में विषम संख्या 11 आती है, तो 11 घटाए तो 64 आए। 64 में से फिर हम 13 को घटाए तो 51 आए। 51 में से जब हम 15 को घटाए तो 36 आए, और 36 में से जब 17 को घटाए तो 19 आया, और अंत में हमें 19 में से 19 रहे 0। यहाँ हमारा समाप्त हो गया। लेकिन ये हमने किस तरह कंटिन्यू कितने बार किया है, तो हमने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने 10 बार इस तरह करने से हमें अंत में 0 प्राप्त हुआ। तो यही इसका आंसर है कि √100 बराबर 10। इसी तरह हम √70 का भी करते हैं। आओ इसे विधि पूर्वक करते हैं। फिर हमने 169 को इसी विधि के आधार पर 169 माइनस 8, 168, 168 माइनस 3, इस तरह देखो ये सारी विषम संख्या आप देख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी विषम संख्याएं। ठीक है, जो संख्या हमें प्राप्त हुई उसमें से हमें एक विषम संख्या कंटिन्यू क्रमबद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 ले लिया और यहाँ पर 5 ले लिया और 5 नहीं लिखा 7 ले लिया, तो ये क्रमानुरूप होनी चाहिए। तो इस तरह हम माइनस करते रहे। 169 में से 1 रहे 68, 168, 168 में से 3 रहे 165, 165 में से 5 रहे 160, 160 में से 7 रहे 153, 153 में से 9 रहे 144, 144 में से 11 रहे 133, 133 में से 13 रहे 120, 120 में से 15 105, 105 में से 17 रहे 88, 88 में से 19 रहे 69, 69 में से 21 रहे 48, 48 में से 23 रहे 25, और 25 में से 25 रहे 0। तो इस तरह हम कितनी बार कर रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है, हम 13 बार इस तरह करते हैं, तब हमें अंतिम में 0 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर इसका जो आंसर हम जब लिखे थे, तो हम आंसर लिखे थे, आंसर बराबर 169 बराबर
13। तो ये बार बार घटाने की विधि से है, हालांकि वर्गमूल निकालने का एक और अन्य तरीका भी है, हम इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आपकी भी ये जानकारी के लिए ये भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आशा है जिस तरह मैंने आपको समझाया हर क्वेश्चन को विस्तार से और विधि पूर्वक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।